श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के कारावास में रात्रि को हुआ था। कारावास ने निकालकर उनके पिता रातों रात उन्हें गोकुल में नंदराय के यहाँ छोड़ आए थे। गोकुल और वृंदावन में उन्होंने अपना संपूर्ण बचपन गुजारा। इस दौरान उन्होंने कंस के द्वारा उन्हें मारने के लिए भेजे गए पूजना, कागासुर, श्रीधर तांत्रिक, उत्कच, बकासुर, अघासुर, त्रिनासुर आदि का अपनी माया से वध कर दिया था। गोकुल और वृंदावन रहते हुए ही उन्होंने अपनी कई लीलाएं रची। माता यशोदा से जब गोपियों ने उनके मिट्टी खाने की शिकायत की तो यशोदा ने डांटते हुए मुंह खोलने के लिए कहा। फिर जब उन्होंने मुंह खोला तो यशोदा को मुंह में ब्रह्मांड नजर आने लगा। ये लीला देखकर वो भयभीत हो गई थी। बचपन में ही एक बार उनको उनकी माता यशोदा ने उन्हें ओखल से बांध दिया था। तब उन्होंने उनके जाने के बाद उस ओखल को खींचकर आंगन में लगे 2 वृक्षों को उखाड़ दिया था। उनमें से 2 देवता निकलकर बालकृष्ण को प्रणाम करके वे कहते हैं कि हम दोनों यक्ष कुबेर के पुत्र नंद कुबेर और मणिग्रीव हैं। श्राप के कारण वृक्ष बन गए थे, आपकी कृपा से हमारे उद्धार हुआ। बचपन में ग्वाली ने श्रीकृष्ण को माखन के लालच में खूब नचाती थी। कहते हैं कि ग्वाली ने अपने पिछले जन्म में बड़े बड़े सिद्ध और तपस्वी थे, जिन्होंने घोर तपस्या करके श्रीहरि के साथ ममता का रिश्ता मांगा था। यही कारण था कि वे सभी ग्वाली ने उन्हें माता जैसा प्रेम देती थीं और उनके साथ नृत्य करती थीं। श्रीकृष्ण के बचपन के कई मित्र थे, जैसे मनसुखा, मधुमंगल, श्रीडमा, सुदामा, उद्धव, सुबाहु, सुबल, भद्र, सुभद्र, मणिभद्र, भोज, तोकृष्ण, वौथप, मधुकंड, विशाल, रसाल, मकरंद, सदानंद, चंद्रहास, बकुल, शार्द, बुद्धिप्रकाश आदि। बचपन में ये सभी गोकुल और वृंदावन की गलियों में माखन चोरते और उधम मचाते थे। बाल सखियों में चंद्रावली, श्यामा, शैव्या, पद्या, राधा, ललिता, विशाखा तथा भद्रा आदि के नाम लिए जाते हैं। धनवा नाम का एक बंसी बेचने वाला श्रीकृष्ण को बांसुरी देता है तो वे उस पर पहली बार मधुर धुन छोड़ते हैं, जिससे वो बंसी बेचने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता है। उसी समय से श्रीकृष्ण बांसुरी बजाने वाले बन जाते हैं। उनकी बांसुरी की धुन पर गोपिकाएं और पूरा गोकुल बेसुध हो जाता था। श्रीकृष्ण का राधा से मिलन उस वक्त होता है जब राधा के पिता वृषभानु जी बरसाने से उनके घर फाग उत्सव का आयोजन करने के लिए विचार विमर्श करने आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि राधा ने श्रीकृष्ण को पहली बार तब देखा था। कहते हैं कि एक बार अधिक मास में कात्यायनी माँ का व्रत पूजन करने के लिए गांव की कुछ ग्वालिनें गांव के बाहर स्थित यमुना तट के पास के मंदिर में जाती हैं और यमुना में निर्वस्त्र होकर स्नान करती है। तो उस दौरान श्रीकृष्ण अपने सखाओं द्वारा वहां पहुंचकर उनके तट पर रखे सभी वस्त्र हरण करके एक वृक्ष पर चढ़ जाते हैं। जब ग्वालिनों को ये पता चलता है तो वे वृक्ष पर बैठे श्रीकृष्ण से अपने वस्त्र देने की मांग करती है। इस पर श्रीकृष्ण कहते हैं कि तुमने यमुना में इस तरह निर्वस्त्र उतरकर उनका अपमान किया है। अब तो तुम्हारे पतियों के सामने ही यह वस्त्र लौटाए जाएंगे। तुम्हें इस तरह स्नान नहीं करना चाहिए था। तब उनका मित्र मनसुखा कहता है कि वचन दो कि फिर कभी नदी में निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करोगी और हमारी शिकायतें हमारी माताओं से नहीं करोगी। तब सभी वचन देती हैं। फिर श्रीकृष्ण अपने सखाओं सहित सभी वस्त्र देकर चले जाते हैं। एक बार श्रीकृष्ण की लीला से गेंद यमुना के कालियादेह नामक स्थान पर अंदर पानी में डूब जाती है। तब वे गेंद लेने के लिए पानी में कूदते हैं तो एक व्यक्ति बताता है कि वहां मत जाओ, वहां कालिया नाग रहता है जो तुम्हें भस्म कर देगा। परंतु श्रीकृष्ण नहीं मानते हैं और नदी में कूद जाते हैं और भीतर कालिया नाग का दमन करके उसे यमुना जी के रास्ते समुद्र के मध्य रमणक द्वीप पर जाने का आदेश देकर अपनी गेंद ले आते हैं।